ऑन करो रोशनी, ए लक्ष्मी, ऑन करो, अंशु जी से ऑन करो जी। देखो समझाते हैं बाबू क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना बाबू बिट्टू। देखो शैतान मन से पढ़ते चलना। 10। हाँ तो गलत किया होगा कहीं, बता देंगे बाबू। देखो बोला आपको हम क्या पढ़ा है सर, चैप्टर का नाम फिजिक्स में वर्क एनर्जी पावर है। ठीक सर। तो वर्क के बारे में बता दिए बाबू, एनर्जी के बारे में भी बता दिए। आगे क्या सर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसी पे बेस एगो दूगो क्वेश्चन है, कल दो एगो करवाएं, दो बार करवा के खत्म करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग पावर पढ़ेंगे, है ना। ठीक सर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता बाबू कि हमारे सिस्टम में एनर्जी कंजर्व रहते हैं। एनर्जी को ना ही हम लोग निर्माण कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक से दूसरे रूप में कन्वर्ट होते रहता है ना, वही है बोला। तो जैसे आपको कल बताए थे वो, मान लो कोई फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट गिर रहा है कि नहीं बोला। मान लो बाबू कोई ऑब्जेक्ट वगैरह बॉल है ना, कुछ ऊंचाई से बाबू धरती माता पे गिर गया कि नहीं। तो आपको क्या बताए थे अनीसा भोली, है ना बाबू, ठीक, कि अगर बाबू हाइट पे गिर रहा भोली मेरी, तो यहाँ पे इसके पास कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल है और प्लस के ई है ना। तो मान लो अगर हाइट एच है तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा सर, मास अगर एम है बाबू तो एम जी एच होगा, यही होगा ना पोटेंशियल एनर्जी। बॉल यहाँ पे आके पकड़ लो ऐसे करके, तो पकड़ लो तो वेलोसिटी जीरो होगा। तो वेलोसिटी जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी तभी आता है जब मोशन रहेगा, बिना मोशन के काइनेटिक एनर्जी जीरो होते हैं लक्ष्मी और रोशनी। ठीक से। अब जैसे जैसे ऊपर से नीचे गिरेगा तो हाइट घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक बढ़ेगा। एक समय ऐसा है बाबू कि यहाँ पे बाबू टोटल पोटेंशियल एनर्जी था जब नीचे टकराने के पहले, वो टकर जिस समय टकरावे करेगा पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, टोटल के टोटल काइनेटिक हो जाएगा, है ना। मतलब जहां यहाँ पे बाबू मान लो इसकी एनर्जी अगर 100 जूल है भोला मेरा, तो किसी भी क्षण निकालो यहाँ पे बॉल किसी समय आएगा, यहाँ भी 100 जूल रहेगा और यहाँ भी बाबू 100 जूल ही रहेगा जिस समय टकराएगा उस समय, है ना। तो एनर्जी बाबू बर्बाद नहीं ना हो रहा बाबू, कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल से काइनेटिक में जा रहा है ना। तो इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक से दूसरे रूप में बदलते रहता है ना। ठीक। तो इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है सर, समझना है। क्या करा बाबू, क्वेश्चन क्या करा बोला, ये 10 kg ब्लॉक इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 10 मीटर। मान लो ये 10 kg का बॉल है, नहीं हो सकता बोला मेरा, कहा नहीं हो सकता सर। ये 10 kg का बॉल है बाबू, है ना, और 10 मीटर से गिरा रहे हो कि नहीं। ठीक सर। इट्स पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, है ना। तो फाइंड इट्स क्या वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये कह रहा। दूसरा बाबा दी थी काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, माने ग्राउंड पे गिरेगा तो जिस समय गिरेगा बाबू टकराने वाला रहेगा तो उस समय का यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालना। ठीक। स्पीड जस्ट बिफोर टच द ग्राउंड, है ना, गिरने से पहले यहाँ का क्या निकालना है, स्पीड निकालना है ना। और गिरने से पहले बाबू यहाँ का काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक। ठीक सर। और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी निकालना। तो पोटेंशियल एनर्जी मास दिल है ये सर, हाइट 10 मीटर दिले है ये सर, हाइट कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है। जी की वैल्यू नहीं कुछ कर रहा है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 10 ले लेंगे। नॉर्मल जी की वैल्यू 9.8 होता, लेकिन मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा परेशानी होता, हम लोग 10 लेकर कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ठीक बाबू, अच्छी बात है, मनोमान करो जी। तो हमको क्या निकालना कर बाबू, है ना, इनिशियल पोटेंशियल मतलब यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो दिया हुआ क्या बाबू, दिया हुआ क्या मेरे भोला, दिया हुआ क्या, मास ऑफ बॉल दिया हुआ, मास ऑफ ब्लॉक दिया हुआ, कितना दिया हुआ सर, 10 kg दिया हुआ। हाइट दिया हुआ एच दिया हुआ, क्या दिया भोला मेरा, हाइट दिया हुआ 10 मीटर दिया हुआ। तो ए नंबर में बाबू पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी 10 मीटर के हाइट पे कितना फॉर्मूला होगा, एम जी एच होगा। मास 10 है सर, जी की वैल्यू 10 लेंगे, हाइट भी 10 ले लेते, क्या दिक्कत है ना। अरे जी की वैल्यू भी 10 ले लो, 9.8 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, है ना। ठीक।
तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, 10 जूल में हो जाएगा तो 1000 जूल हो गया। मतलब क्या सर, मतलब ये बोला कि इस बॉल का यहाँ पे बाबू टोटल एनर्जी, काइनेटिक तो जीरो है सर, काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 1000 जूल हो गया। वेरी सिंपल, नहीं हो सकता जी। हाँ सर, अच्छी बात है, समझ में। तो ये वही निकाल कर इनिशियल पोटेंशियल आसानी से निकल गया। दूसरा क्या कर, काइनेटिक एनर्जी बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। बी नंबर में क्या करा बाबू, टकराने के पहले काइनेटिक एनर्जी। अरे टकराएगा ना जमीन से, तो उस समय जिस समय टकराएगा उसी समय का यहाँ का काइनेटिक एनर्जी। तो इजी है सर। अब ये बताएं बाबू, यहाँ पे बाबू टोटल एनर्जी 1000 जूल, तो किसी भी क्षण निकालेंगे उतना ही एनर्जी रहेगा। तो कंजर चूंकि टकराने के पहले बाबू पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाइट की वैल्यू जीरो हो जाएगा बाबू, हाइट की वैल्यू जीरो हो जाएगा ना मेरे लाल। इस रेफरेंस से बाबू हाइट की वैल्यू कितना हो जाएगा बॉल का, जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो सर, हाइट जीरो। तो जिस समय टकराएगा तो उस समय बाबू टोटल एनर्जी कितना रहेगा, 1000 जूल ही रहेगा। तो काइनेटिक कहाँ, पोटेंशियल कहाँ चल गया, काइनेटिक में चल गया, है ना। ठीक, तो बिफोर है ना बाबू, बिफोर टचिंग द ग्राउंड बाबू इट्स पोटेंशियल एनर्जी कितना, जीरो, है ना बाबू। बिफोर टचिंग द ग्राउंड बाबू, बिफोर टचिंग द, है ना, बिफोर टचिंग द ग्राउंड, बिफोर जस्ट टचिंग, एकदम जस्ट पहले टच, है ना बाबू, बिफोर जस्ट टचिंग द, जस्ट बिफोर जस्ट टचिंग द ग्राउंड, है ना बाबू, इट्स पोटेंशियल एनर्जी कितना सर, जीरो सर, इट्स पीई जीरो सर। तो बाबू यहाँ पे जितना एनर्जी था सर 1000 जूल, यहाँ भी 1000 जूल रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो यहाँ पे पोटेंशियल 1000 था सर, यहाँ पोटेंशियल जीरो हो गया, तो पोटेंशियल कहाँ चल जाएगा, काइनेटिक में चल जाएगा, है ना बाबू। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बाबू, फ्रॉम कहाँ से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक बोला। तो यहाँ पे बाबू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो सर, यहाँ पे 1000 है, यहाँ भी 1000 रहेगा बाबू। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाबू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बाबू, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बाबू, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाबू, है ना, टोटल एनर्जी बिफोर टचिंग द ग्राउंड इक्वल टू कितना, 1000। ऐसे कर सकते हो बाबू, टोटल एनर्जी बोला मेरा, टोटल एनर्जी just before touching the ground, just before touching the ground, तो टोटल एनर्जी कितना होगा सर, जहां इतना यहाँ यहाँ टोटल 1000 है, तो हर एक जगह 1000 रहेगा, तो 1000 जूल हो जाएगा। अब जस्ट बिफोर टचिंग ग्राउंड के पहले बाबू, तो टोटल एनर्जी यहाँ दो ही होना चाहिए, वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा सर, तो ये 1000 क्या बन जाएगा, काइनेटिक बन जाएगा। तो टोटल एनर्जी क्या लिखेंगे, पोटेंशियल प्लस के, टोटल एनर्जी मतलब क्या सर, आपका बाबू के ई प्लस पीई बराबर कितना, 1000 जूल हो गया। तो पी की वैल्यू जीरो है सर, तो इसीलिए बाबू काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 1000 जूल हो जाएगा। अब कहाँ लिखें, लिखो अगला सी नंबर लिखो बाबू, पी की वैल्यू क्या जीरो है, इरेज करेंगे तब ना लिखेंगे। लेट से कहा थी अक्षिता, ए बोली लेट का आया थी बाबू, सर कल एग्जाम था इसलिए पढ़ रहे थे। अच्छा, कौन सब्जेक्ट का बोली, सर एआई का। एआई का, यस सर। अच्छा, आई लव से तन कहाँ रह गया, एमन ऑन करो जी, सर ऑन कर रहे हैं। सर इतना लिखना जरूरी है सर, लिख देंगे हाँ फ्रॉम जी द, लिखो ना जी, लिटरेचर लिखोगे तब ना बाबू, लिटरेचर भी लिखना चाहिए ना जी। एमसीक्यू में टिक मार दो, अब 2 मार्क्स 4 मार्क्स वाला में बाबू स्कूल में सर लिटरेचर लिखिए। हाँ जी, सर मैं बैच बी वाले कल नहीं कर पाऊंगा।
कल कहाँ जा रहे हो? सर पिकनिक जा रही है। स्कूल के साइड से जी? यस सर। कहाँ जा रहे हो जी? कश्मीर में कहाँ घूमने जा रहे हो जी? यार जम्मू में जगह है। कौन सा जगह बताओ बाबू, बच्चा सब मेरा जाने का, हो सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ दे। यार छोटी जगह है। छोटी जगह? चलिए बाबू, फार्म अच्छी बात है। हाउस जल्दी टाइप है लिखो, छोटा सा। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, निको। काल अब शैतान कहाँ गायब रहता है जी ला बाबू? यस सर। कहाँ गायब रहता है जी? भूल गया था जी? नो तो फिर मम्मी जी बात कर रहे थे फोन पे बाबू। सर। लग रहा है मेडिसिन घट गई। जल्दी लिखो, जल्दी इसको लिखो बाबू, आगे पढ़ाते हैं। तो इसमें भी आ रहा है। उसके बाद बाबू क्वेश्चन है वो रह गया, वो कल वाला है ना आदित्य बाबू। इस संडे को बाबू ऑनलाइन टेस्ट आइए हो जाएगा, चेकिंग हो जाएगा कॉपी। ऑफलाइन जाके हो गया, ऑनलाइन बाबू रहा। सर अभी जल्दी रुक लिखो, जाइए। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। लास्ट वाला बच रहा है, लास्ट लाइन फ्रॉम कंजर्वेशन। एगो आदित्य रह जाएगा, आदित्य का होगा। उन्हें गणेश है, आदित्य, धीराज, जल्दी लिखो निशा बोली, जल्दी करो बाबू। इसमें 3 क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। स्पीड बिफोर टच द ग्राउंड, टकराने से पहले बाबू स्पीड निकालना। तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं सर, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। देखो कैसे। अभी रुक जाइए ना। जल्दी लिखो जी, वीडियो बंद करके शैतान सोया हुआ रहता है। हो गया। देखो बाबू क्या है, तो टोटल एनर्जी के नीचे लिखेंगे बाबू, तो क्या है सर, शांति से इसके ऊपर भोले के ई प्लस पीई, टोटल एनर्जी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड बाबू। तो कौन सा टोटल? के ई प्लस लक्ष्मी पीई बराबर कितना? 1000 जूल। यही ना है? तो यहाँ टच होने के पहले पोटेंशियल कितना? 0। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो के ई प्लस 0 बराबर 1000 जूल हो जाएगा। तो इसीलिए बाबू टच होने से पहले के ई कितना हो जाएगा? 1000 जूल हो जाएगा। तो यही तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाबू। जितना एनर्जी यहाँ पे, उतना एनर्जी हर एक क्षण पे उतना ही एनर्जी रहेगा। 1000 यहाँ पे पोटेंशियल था, कन्वर्ट होके काइनेटिक में हो गया, है ना? बस यही। सी नंबर क्या करा? स्पीड जस्ट बिफोर दैट बाबू टचिंग द ग्राउंड, बॉल को टकराने से पहले बाबू, है ना बाबू, ग्राउंड पे टकराने से पहले इसका स्पीड निकालो। 2 तरीके से देखो बता देते, एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके, एक एनर्जी के कंजर्वेशन से। तो यहाँ का हमको काइनेटिक एनर्जी पता हो गया ना सर, है ना? काइनेटिक एनर्जी पता हो गया। हाँ सर। तो हम लोग बाबू सी नंबर को कैसे करेंगे बाबू? चूंकि काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया बाबू? 1000 जूल हो गया। अरे टकराने का पहले काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल हो गया। हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना सर? 1/2 एमबी स्क्वायर। मास, है ना? 1/2 mv² होगा। हाँ सर। 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर 1000 जूल। मास 10 किलो देल है। मास कितना दिया हुआ है? 10 केजी दिया हुआ है। 1/2 10 और वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर 1000। ये 5 से मर जाएगा, 5 से इधर डिवाइड हो जाएगा। तो v² बराबर 1000/5 बराबर कितना? 200 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो v² आएगा मेरे लाल, है ना? वेलोसिटी बाबू तो यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो v की वैल्यू √200, v की वैल्यू कितना हो जाएगा? √200 हो जाएगा, है ना? तो एक तो ये मेथड होता है, इसको फर्स्ट मेथड कर दो, सर तो है इसका ना? रूट में, सर रूट में आधे छोड़ देता है। अच्छा ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो यहाँ पे v² की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भोला?
स्क्वायर रूट बाबू भी स्क्वायर इतना, तो भी की वैल्यू कितना, स्क्वायर रूट 200 मीटर पर सेकंड। अब इसको सोल्व कर सकते बाबू, 200 को क्या लिख सकता है, 100 मल्टीप्लाई 2। स्क्वायर रूट 200 को क्या लिखोगे, 100 मल्टीप्लाई 2। 100 का स्क्वायर रूट कितना सर, 10, तो 10 इंटू रूट 2, यही होगा ना। और रूट टू की वैल्यू बचपन में पढ़ाई हुए किए हैं, रूट टू का 1.41। वैल्यू है ना, रूट टू का वैल्यू पढ़ाई हुए किए हैं। तो यहाँ से भी आ जाएगा मेरे लाल 10 मल्टीप्लाई 1.414, तो भी की वैल्यू 14.414 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यही तो करना था वेलोसिटी, तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज करेंगे तो इसी के आसपास आएगा, लिखो, है ना वो। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा निकल गया सर, तो काइनेटिक एनर्जी बाई एम वी स्क्वायर लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। सेकेंड मेथड बाबू, एक पे से ज्यादा छोड़े थे जी कि नहीं, ये छोड़ा था जी, नहीं छोड़ोगे तो नहीं हटेगा। छोड़ दिए थे सर। लिखो लक्ष्मी, सैलाब से ऑन करो जी, बेचारी रोशनी का तो नेटवर्क नहीं पकड़ता। तो 1 जनवरी को कहाँ जा रही हो बाबू रोशनी, ये बोली रोशनी, रोशनी 1 जनवरी को कहाँ जा रही हो, पता नहीं सर। लेकिन जाओगी जरूर। यस सर। हाँ बोले, यही तो जिंदगी है बाबू। अगला साल फिर 10th आ जाएगा, पता तो नहीं है सर, ठीक है, लेकिन जाएंगे तो जरूर सर, जिंदगी नहीं कैसे जिएंगे। लिखिए, वो तो मार्क्सिट टेस्ट लेते हैं। दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं सर, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, 10 kg का बॉल है बाबू, 10 मीटर हाइट तक गिरा दिया गया है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ भोला, भी निकाल सकते हैं बाबू। तो वैसे भी बना सकते हो, काइनेटिक एनर्जी यूज करके भी बना सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन तो बताइए सर। बता रहे, लिखो जल्दी, देखो 3 नंबर का बाबू सेकेंड मेथड, कैसे सेकेंड मेथड, देखो बाबू 3 नंबर का सेकेंड मेथड मेरे लाल, है ना। हाँ सर, इसका सेकेंड मेथड आदित्य बाबू, ये आदित्य का शैतान मार्क्स से नहीं बढ़ रहा, 15 16 ऐसे में लटकल रहता आदित्य बाबू, पता नहीं चलता है, शैतान पढ़वे नहीं करता मन से। 10 kg का बॉल है बाबू, आप कितना मीटर से गिरा रहे हो, 10 मीटर की हाइट से। तो इक्वेशन ऑफ बाबू मोशन बताए थे, वी स्क्वायर बराबर कितना, यू स्क्वायर प्लस 2gh, ग्रेविटी के अंदर गिर रहा है ना बाबू, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s होता है ना इक्वेशन ऑफ मोशन जी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता। तो यहाँ एक्सीलरेशन कौन सा, धरती माँ जो खींच रही है, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 2a को किस से, जी से, और s को किस से, h से, तो ये होता है सर। तो वी स्क्वायर बराबर, यहाँ बॉल को पकड़ ले तो u की वैल्यू 0, u की वैल्यू 0, बॉल को पकड़ के गिरा रहे थे, इनिशियल वेलोसिटी 0, प्लस 2, g की वैल्यू 10 लिए सर, g की वैल्यू 10 लिए, हाइट भी 10 लेंगे, तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 10 10 200 या 2 मल्टीप्लाई 100, तो v की वैल्यू इधर जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 100, है ना। हाँ सर, तो ऐसे भी बनाओगे भोला, 100 से 10 बाहर आ जाएगा, 10 रूट 2 हो जाएगा, है ना, रूट 2 की वैल्यू पुट करो वही आंसर आएगा। तो इस तरह से भी बना सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को h हाइट से गिराते बाबू, तो गिरने का पहले वेलोसिटी कितना होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, आंसर ला।
10 इंटू 1.414 मीटर पर सेकेंड, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब 14.4 हो जाएगा जी। लिखिए। पर एक चीज पूछना है सर, आप बताए थे कि किसी में प्लस हो जाता है किसी में माइनस। अरे ये क्या? ऊपर से नीचे गिरा रहे हो तो प्लस लेंगे, और नीचे से ऊपर भी फेंक सकते हो ना जी। नीचे हाँ से ऊपर फेंकोगे तो वेलोसिटी घटते जाएगा, तो उस हाँ केस में इक्वेशन यहाँ पे माइनस लगाना, जी को माइनस जी से रिप्लेस करना। नीचे से ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे वेलोसिटी घटते जाएगा, तो माइनस जी ले लेना जहां भी इक्वेशन है बाबू। और ऊपर से नीचे गिरा तो वेलोसिटी बढ़ता है, तो उसको प्लस जी से ले लेते हैं। समझ में आ गया सर। नेक्स्ट बोला 17 नंबर, लिखो इसको। सत्रह नंबर बनाओ सुजीत, कौन बनाता है बाबू? 17 नंबर बनाने लायक क्वेश्चन है, आप लोग जरूर गलती करोगे। पहले तो बोल दिया सर। 17 नंबर में आप लोग जरूर गलती करोगे मेरे लाल। सर बॉडी बी का पोटेंशियल 49 आएगा जूल। 49 जूल बाबू, 490 जूल पर गलती कर दिया ना जी, करिए दिया 490। गलती, गलती करिए दिया, बोला कहिए रहे थे बाबू। जल्दी लिखिए, समझाते बाबू। जल्दी लिखो बाबू। देखो बोला, 2 मीटर कैसे बनाते हैं? आँख खोल के बनाना रहता बाबू, ऐसी नहीं कर देना सुजीत, गड़बड़ा। क्वेश्चन पहले पढ़ो उसके बाद बनाए। मनो शैतान वीडियो ऑन करो। देखो बाबू, है ना अक्षिता बोली और अनीसा, ये बॉडी ऑफ मास 3 kg, अनदर बॉडी ऑफ मास 10 kg, 2 गो बॉडी है, कै गो है? 2 गो है ना भोली? हाँ सर, कै गो बॉडी है? 2 गो है कि नहीं बाबू? मनीषा, अनीसा, मनीषा, अक्षिता, देखो क्या है जी। सत्रह नंबर बाबू, सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन समझो। ए बॉडी ऑफ मास ए बॉडी ऑफ ए मास 3 kg, कोई बॉडी ए है सर, मान लेते है कितना केजी का? 3 kg का। अनदर बॉडी बाबू बी है जो 10 kg का है, नहीं हो सकता है। ये बॉडी बी है 10 kg का है जी, अंशुजीत सैतान, है ना बिट्टू? हाँ सर। और ड्रॉप फ्रॉम सिमिलटेनियसली फ्रॉम ए हाइट ऑफ इतना मीटर, दोनों क्या किया जाता है? एक साथ गिराया जाता है। गिरा दो, क्या दिक्कत है? और नीचे गिराएगा, ठीक है नीचे गिराओ। दोनों को एक साथ है गिराओ, क्या करो? एक साथ है गिराओ। गिरा दिए सर। कितना मीटर हाइट का रहा बाबू? 14 मीटर, दोनों सेम हाइट से 14.9 मीटर, है ना? हाँ सर। कितना हाइट से गिरा रहे बाबू? 14.9 मीटर के हाइट से गिरा रहे। कैलकुलेट देयर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी व्हेन दे आर 10 मीटर अबव द ग्राउंड। अब काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, कब? जब जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पे है तब। मान लो किसी समय गिर के बाबू यहाँ आएगा,
आएगा ना बॉल ये जी। तो ये जमीन से कितना ऊंचाई पे बाबू? 10 मीटर की ऊंचाई पे रहेगा तब। ये ध्यान देना, ये जमीन से 10 मीटर ऊपर से नहीं लेना, फ्रॉम द अबव द ग्राउंड करा, ग्राउंड के ऊपर। ये क्या हो गया? ग्राउंड हो गया, है ना। तो दोनों का निकालना, एगो का नहीं निकालना। ये भी बाबू जमीन से 10 मीटर, बॉल बी रहेगा ऊपर, तब निकालना, है ना। ठीक से। तो बाबू ये 3 kg है भोला मेरा, ये भी बाबू 10 kg है ना। ठीक से। तो कैसे बनाओगे? हमको यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, यहाँ का बाबू पीई चाहिए और केई चाहिए, फॉर बॉडी ए के लिए बॉडी बी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो आसान है सर, mgh। मास 3 kg, हाइट 10 मीटर है, जी की वैल्यू 9.8 ले ला, चाहे 10 ले ला। अरे जी की वैल्यू 10 ले लो, तो 3 मल्टीप्लाई 10 इंटू यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ का काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेगा? सोचो सोचो, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाले? तो दो तरीका है, जो बॉल ए के लिए करेंगे वही काम बी के लिए करेंगे, है ना। तो देखो दो तरीका। एक वो एनर्जी बाबू देखो कैसे सर, हमको यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकल जाएगा? 10 मीटर की हाइट पे है ये सर, mgh के फॉर्मूला लगाओगे, है ना। 3 मल्टीप्लाई बाबू 10 m इंटू जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? उसका mgh होता। तो 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 300, इतना जूल का पोटेंशियल एनर्जी हो गया। वेरी सिंपल, है ना। बोले का समस्या है काइनेटिक एनर्जी निकालने में। कौन से एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी निकालने। तो दो तरीका। कौन दो तरीका सर? समझना, या तो बाबू यहाँ का वेलोसिटी निकाल लो, यहाँ के बाबू ये 10 मीटर है, अब पूरा कितना? 14 मीटर है। शांति से समझना, ये पूरा हाइट कितना है को? 14.9 मीटर है ना। तो बाबू ये 10 है, पूरा 14, तो ये 4.9 मीटर बच जाएगा, है ना। ठीक से। तो बाबू 4.9 मीटर पे बाबू ऊपर से नीचे आएगा, तो यहाँ का वेलोसिटी निकाल दो, वी स्क्वायर प्लस 2gh करके वेलोसिटी निकल जाएगा सर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या ताजा ताजा बताया? 1/m इंटू वी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से 4.9 मीटर गिराने में कितना वेलोसिटी होगा? निकाल लेगा ना जी। हाँ सर निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी निकल जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से नहीं निकल जाएगा, है ना। ये हो गया एक तो तरीका, ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है सर? इससे आसान वाला, इससे आसान काम वाला। कौन वाला? ई वाला। यहाँ पे बाबू, है ना, जब बाबू यहाँ पे बॉल है तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी होगा? मान लो बॉल बाबू 40 मीटर के हाइट पे बोला, तो यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगा। काइनेटिक की वैल्यू जो रही, टोटल पोटेंशियल ही रहेगा। मान लो बाबू पोजीशन ही कहाँ बाबू? इसको मान लेते बाबू पोजीशन, मान लो बाबू सी पे है ना। ये पोजीशन मान लो भोला डी पे आ गया कि नहीं। तब बाबू यहाँ पे आप क्या निकाल लो? पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन सी पे बाबू टोटल कौन कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक तो 0 है, बॉल पकड़ ले हैं, तो टोटल पोटेंशियल है एनर्जी है ना जी। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कितना सर? है ना बाबू, mgh करोगे, पोटेंशियल एनर्जी कितना? mgh करोगे, तो मास कितना? 3, जी की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू 14.9। तो इतना यहाँ क्या हो गया? पी हो गया। शांति से समझना, 10 या 30 बाबू, या भोला 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। तो 3 मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 149 हो जाएगा। 149 9 तिया 27 4 तिया 12 2 14 और 3 1 4, इतना जूल का एनर्जी हो गया। अलग अलग है सर। कुछ अलग अलग। नेक्स्ट सही। बाबू, इस पोजीशन का हमको बाबू पोटेंशियल, तो इस पोजीशन का टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा बताओ? टोटल एनर्जी एट पोजीशन सी मान लेते हैं, एट पॉइंट सी का कितना सर? के ई प्लस पीई, यही होगा ना मेरे लाल। तो टोटल एनर्जी के ई प्लस पी, तो कितना होगा बाबू? काइनेटिक 0 सर। अरे यहाँ पे काइनेटिक 0 है, तो वही जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा वही हो जाएगा। तो 447 जूल हो जाएगा।
तो यहाँ का टोटल एनर्जी 447 जूल है ना। हाँ सर, अब आपको बताएं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ये कहीं भी क्षण पे रहेगा, किसी भी पोजीशन पर हर एक जगह 447 जूल एनर्जी होगा। सोचो, कहीं भी बॉल रहेगा, यहाँ रहे यहाँ रहे यहाँ रहे, सब जगह 447 जूले रहेगा, है ना आदित्य। हाँ तो बाबू मान लो पोजीशन डी पे अगर आगे बाबू तो 300 पोटेंशियल एनर्जी हो रहा, ऊपर से गिरेगा तो पोटेंशियल घटेगा ना जी, तो पोटेंशियल घट के 300 हो गया, है ना बाबू। तो 300 हो गया बाबू, तो बाकी एनर्जी गया कहाँ, ये डी में बाबू, डी पॉइंट पे बाबू टोटल एनर्जी 447 है, तो यहाँ भी टोटल 447 से रहेगा। तो जरा में पोटेंशियल घट के 300 हो गया, तो 147 बच गया, वो काइनेटिक में हो जाएगा। बात समझो। तो ऐसे भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लगा सकते हो। 147 जूल का भोला मेरा, इजी है दूसरा ना। कितना इजी है सर। कह रहा है बाबू कि बाबू यहाँ से जमीन से 10 मीटर ऊपर हाइट पे बाबू इसका टोटल एनर्जी निकालो बॉल ए का, और जैसे बॉल ए का करेंगे उसी तरह बॉल बी का करेंगे, है ना। तो बॉल ए का कैसे करेंगे सर, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी निकाल लिए सर, 447 जूल रहेगा, तो किसी भी क्षण पे हमेशा 447 से रहेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी हमको पता हो गया सर, एमजीएस से 300 जूल है, तो 300 जूल ही है और टोटल 447 है। तो बाकी जो बचेगा ये पोटेंशियल घटते घटते कहाँ बदल जाएगा, काइनेटिक में बदल जाएगा, है ना। और यहाँ का ग्राउंड का काइनेटिक निकालेगा तो जानता है कितना हो जाएगा, अब ये बताएं बाबू। ग्राउंड का काइनेटिक निकालोगे तो 447 हो जाएगा, है ना, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा बाबू क्या होगा, यहाँ का वेलोसिटी निकाल के काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो, उतना ही आएगा, है ना, इतने ही के आसपास आएगा, है ना। तो ये कर सकते हो। तो बॉल ए के लिए बाबू सेम एज बॉल बी के लिए, है ना मेरे लाल। हाँ सर, तो फॉर बॉल ए के लिए करो, फिर बॉल बी के लिए करना, कि नहीं भोला। हाँ सर, लिखो बाबू फॉर बॉल ए बाबू, फॉर बॉल ए के लिए टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी बाबू, ये पॉइंट सी मान लेते हैं। टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी पे, है ना। तो टोटल एनर्जी कौन सर, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, है ना। ठीक सर, ठीक मेरे भोला मेरा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना सर, काइनेटिक एनर्जी 0, अब पोटेंशियल एनर्जी कितना, mgh, 0 प्लस मास की वैल्यू 3, जी की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू 14.9। तो ये निकल गया टोटल एनर्जी, इसको कैलकुलेट करोगे तो 347 जूल आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी बाबू एट पॉइंट सी पे कितना हो गया, कह सकते हो 347 जूल। टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी पे, कौन सा एट पॉइंट सी पे, 347 जूल। तो फ्रॉम बाबू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाबू, टोटल एनर्जी पॉइंट सी डी पे सेम रहेगा, है ना भोला बाबू। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट डी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बाबू, टोटल एनर्जी, हर एक पॉइंट पे एनर्जी सेम रहता है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट डी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, है ना। हर एक पॉइंट पे एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा। 3 दिन से तो यही बता रहे हैं आदित्य बाबू। टोटल एनर्जी एट पॉइंट डी, है ना। सी बोला, डी तो हो ही गया, तो सी बोला। सी का टोटल एनर्जी कितना है सर, टोटल एनर्जी कौन कौन सा सर, के ई प्लस पीई, और टोटल एनर्जी कितना बाबू, 447 जूल है। पी निकालेंगे सर एमजीएस से, पी निकालेंगे एमजीएस से बाबू,
तो के ई अब प्लस पी कितना mgh से 447 जूल है को mgh निकालो 100 से कितना आ जाएगा 300 जूल आ जाएगा। मास 3 जी 10 447 जूल है। तो यहां से काइनेटिक नहीं निकल जाएगा बाबू, इसलिए काइनेटिक कितना 447 माइनस 300। तो यही करना था मेरे लाल। सर इक्वेशन ऑफ मोशन से कैसे निकालेंगे काइनेटिक? वेलोसिटी निकाल के निकालो। कैसे थोड़ा सा करके बताइए आंसर हल्का सा। वेलोसिटी निकाल दो v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 जी टी से v निकाल लो, वह काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर निकाल लो। पोटेंशियल समझ सब समझ में आ गया सर। पॉइंट डी का वेलोसिटी निकालो, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच 4.9 मीटर नीचे गिराओ। वेलोसिटी निकाल के काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर रख देंगे। वैसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। सर 3 149 से 347 होता है। अरे 149 आप मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 9 तिया 27 4 तिया 12 2 14 और 3 1 4, ठीक है ना, 3 1 4 400 हो जाएगा ना जी। वहां पे लिखा हुआ है 400 बाबू, 447, यहाँ भी 447 लिखा है। चलो अच्छी बात है। नीचे नहीं लिखा हुआ उस यहाँ पे वो आ गया 447 लिखो भोला। कौन बुक का क्वेश्चन सर? बड़ी अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट भोला मेरा, आप कोई भी बुक से बना बाबू, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। सर। हाँ जी, सारे बुक में यही क्वेश्चन रहते हैं बाबू, कोई अथी नहीं है। वर्मा जी कोई, हाँ बोलो बाबू, लब बाबू। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जांपल तो एक पेंडुलम से भी था। आप पेंडुलम से भी होता है बोला मेरा। पेंडुलम में वो एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन होता है ना जी, तो उसमें मीन दोनों जीरो पोटेंशियल जीरो काइनेटिक एनर्जी, उससे भी होता है बाबू। जल्दी लिखो जी। कल वाला एक क्वेश्चन था बोला मेरा, कल वाला क्वेश्चन 5 नंबर बाबू, बताते बाबू। छोटा सा क्वेश्चन है बाबू, लेकिन बनाने लायक था। टेस्ट वाला क्वेश्चन बोला मेरा, छोटा सा था लेकिन बनाने वाला था बाबू। मैक्सिमम बच्चा कोई बने भी नहीं किया। लिखो जल्दी से जी। ए लक्ष्मी कैसे बंद हो गया बाबू? निको कहाँ गया जी निको? इसको अब शैतान को पढ़े में नहीं मन लगता जी। ए निको, बॉल वी का खुद से निकालना है। बॉल बी का खुद करो बाबू। बॉल ए का किए ना जी, बॉल बी का खुद करो, सेम है बाबू। और बॉल बी के लिए इसी तरह करेंगे बाबू, है ना। खाली मास एगो 10 के जी है, बाकी सब चीज सेम रहेगा। मास 10 लास्ट में के पूरा जोड़ देगा सर, लास्ट में ए प्लस बी का जोड़ देगा ना? जोड़ेगा काला जी, दोनों का अलग अलग निकालने का हद करता है जी। जोड़ेगा काला जी, बॉल ए का निकल गया, उसी तरह से सेम प्रोसीजर बॉल बी का करो। देखो क्वेश्चन नंबर बाबू है ना भोला 5, टेस्ट वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बाबू? टेस्ट वाला। ये नुको शैतान वो नहीं अब पढ़ेगा बाबू, गार्जियन को खाली बर्बाद कर ले। देखो क्या बाबू, क्या करा था जी 5 नंबर। राइट एंगल ट्रायंगल है क्या बाबू? राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं हो सकता है। कौन सा पी क्यू आर दिले था? कुछ कुछ दिले होगा भोला मेरा। पी क्यू आर दिया हुआ, ये पी दिया हुआ, ये क्यू दिया हुआ देता, मन से पढ़ा देता। ये 90 डिग्री दिया हुआ है
और क्या दिया, कुछ ना दिया हुआ, दुख के बात यही बाबू, खाली एक चीज दिया हुआ, जो बाबू एंगल आर है भोला, वो 2 एंगल पी है। मतलब क्या बाबू, इस एंगलवा का दुगना ई वाला है, यही आपको दिया हुआ बस, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ। तो आपको प्रूफ करने का रहा बाबू, जो पी आर होगा वो 2 इंटू क्यू आर होगा, मतलब ई साइडवा का ई वाला दुगना होगा। हाइपोटेनस जो होगा बाबू, हाइपोटेनस जो होगा इसका दुगना होगा। करते रहो, थकते रहो। छोटा सा क्वेश्चन, कितना छोटा, आपको एगो राइट एंगल पी क्यू आर दे ले भोला, जिसमें कर बाबू ई वाला जो है लेंथ वा भोला, आपको ये एंगल वा मान लेते एक्स है, तो ये कितना होगा 2x होगा, है ना। तो आपको प्रूफ करने का ये जो है ये लेंथ है बाबू, है ना। तो जो पी आर है ना, एक कर दुगना पी आर होगा, मतलब पी आर की वैल्यू कितना होगा, इसका दुगना होगा। कैसे करोगे सोचो, हमको भी तो नहीं कुछ आ रहा है सर, कैसे करेंगे। देखो क्यू आर है बाबू, तो 2 इंटू क्यू आर है, तो एगो क्यू आर, एगो ऐसा का और क्यू आर रहेगा तब ना 2 क्यू आर होगा जी। अरे 2 गो क्यू आर कैसे आएगा, तो जितना ये एगो क्यू ऐसा का एगो और क्यू आर बनाओ, तो इसको थोड़ा इधर एक्सटेंड कर दो, इधर क्या कर दो बाबू, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, है ना। एगो क्यू आर ही बाबू, जितना लेंथ इधर है उतना ही लेंथ इधर बढ़ा दो, नाम दे दो एस, है ना। जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे नहीं बनेगा। तो हमको क्या लाना है सर, 2 क्यू आर लाना, तो एगो तो क्यू आर है ही है, तो एगो और कैसे आएगा, तो जितना इधर लेंथ है उतना इधर एक्सटेंड कर दो, हो गया, है ना बाबू। ठीक, तो अब जितना ये है उतना ये हो गया। ठीक सर, शांति से समझना, इसको यहां से मिला दो भोला मेरा। तो यहां से क्या लिख सकता है बाबू, समझो, एस आर की टोटल लेंथ बराबर कितना लिखेगा, चूंकि बाबू एस क्यू बराबर क्यू आर, हमने क्या किया, हमको 2 क्यू आर लाना ना है सर। हाँ सर, तो एगो तो क्यू आर है, ये है, जितना ये है इतना ही इधर एक्सटेंड कर दो, ये बराबर ये है ना। ठीक सर, तो यहां से एस बराबर क्या लिख सकता है, एगो क्यू आर एगो ई क्यू आर। अरे एस आर बराबर क्या लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो एस आर बराबर 2 इंटू क्यू आर नहीं लिख सकता है। बात समझ, जितना ई है उतना ई है, तो 20 प्लस 20 दोनों बराबर है, तो क्यू आर प्लस क्यू आर 2 क्यू आर, यही ना टोटल लेंथ एस आर देगा। बस यही करना था, हो गया। पी आर, अब देखो क्या बाबू, 2 क्यू आर आ गया, अब पी आर है और यहाँ एस आर है, मतलब इस एस आर को किसके बराबर करो, इस पी आर के बराबर, बस मामला खत्म। ये जो पूरा का पूरा जो एस आर है भोला मेरा, इसको कितने बराबर करना, पी आर के बराबर करना, तब ना बाबू यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा जी। अगर एस आर की वैल्यू अगर आप पी आर कर देते, एस आर बराबर पी आर अगर कर देते तो मेरा प्रूफ नहीं हो जाएगा। अब समस्या ई वाला बराबर करेगा कैसे, है ना। ठीक, तो बराबर करने के लिए बाबू, है ना, आपको बाबू क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट लगा। अगर ये ट्रायंगल बाबू इक्विलेटरल वगैरह हो जाता है ना भोला, तो आप कह सकते हो कि बराबर वगैरह होगा, है ना। या बाबू किसी तरह से सोचो भोला, 1 नंबर ट्रायंगल और 2 नंबर को कांग्रेंट प्रूफ कर दो, है ना। तो 1 2 को अगर कांग्रेंट प्रूफ कर देते हो भोला मेरा, सर ऐसे है ना, 1 2 का कांग्रेंट प्रूफ कर देगा तो क्या हो जाएगा भोला मेरा, ई साइडवा बराबर हो जाएगा, है ना। और साथ में आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हमको ई वाला बराबर ना प्रूफ करना है, तो सोचना पड़ेगा आपको, है ना। अगर बाबू ये मतलब पी एस आर को अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ कर देते हो, पी एस आर कैसा देते, इक्विलेटरल प्रूफ कर देते हो, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है बाबू, सभी साइड बराबर होते हैं, तो पी आर बराबर पी एस बराबर एस पी। मतलब पी एस आर को इक्विलेटरल कैसे प्रूफ करोगे, यही आपको करना। अब इक्विलेटरल प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो तीनों साइड इक्वल कर दो, नहीं तो तीनों एंगल इक्वल कर दो, मतलब ये एंगल बराबर ये प्रूफ कर दो, और ये तीनों एंगल अगर आपस में इक्वल प्रूफ कर देते तो आपका काम हो जाएगा। अब यही सोचना कैसे करोगे। देखो सर, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया बाबू, हमको लाना था सर पी आर बराबर 2 क्यू आर, मतलब इसका लेंथ का डबल, तो क्यू आर इतना इधर हमने एक्सटेंड कर लिया, तो क्यू आर 2 क्यू आर, तो ये 2 क्यू आर बराबर एस आर लिख सकते, ये टोटल लेंथ बा 2 क्यू आर हो गया। अब हम देख रहे हैं सर कि मेरा वो आ गया, अब पी आर पी एस है,
मतलब ई साइडवा और ई साइडवा इक्वल कर देते तो काम मेरा बन जाएगा। अब ई साइडवा इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल वगैरह प्रूफ करो। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल को इक्वल करना पड़ेगा। साइड तो इक्वल करना, एंगल अगर तीनों एंगल इक्वल कर देते तो आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाएगा, इक्विलेटरल हो जाएगा तो हो जाएगा। तो अब करोगे कैसे, तो देखो बाबू ट्रायंगल 1 2 में भोला मेरा है ना, पहले ट्रायंगल 1 2 को देखो तो जी 1 2 को कांग्रेंट प्रूफ करो तो ट्रायंगल 1 बाबू और ट्रायंगल 2 कांग्रेंट होएगा जी, सोचो। ई सर एंगल बा 90 डिग्री, ई साइड बा कॉमन है और ई एस क्यू आर कंस्ट्रक्शन से इक्वल हो गया। अरे एस और क्यू अच्छे कंस्ट्रक्शन से अच्छा जी, ये गुड साइड बा इवनिंग सर। एक ट्रायंगल हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं सर ट्रायंगल 1 एंड 2 क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। कैसे सर, साइड एंगल, साइड से हाइपोटेनस रहेगा तब आरएचएस लेना। ट्रायंगल 1 2 कांग्रेंट हो गया एस से। अब जैसे ट्रायंगल 1 2 कांग्रेंट हो गया बाबू तो इस एंगल के कोरस्पोंडिंग ये वाला, इस एंगल के कोरस्पोंडिंग ये वाला, तो ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और ई एंगलवा के कोरस्पोंडिंग ये, तो ये x है तो ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। गुड बात इवनिंग सर। तो अब किसी ट्रायंगल में बाबू ये 2x हो गया, ये भी 2x हो गया, ये भी 2x हो गया। तो किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो जाता है सर, तो ट्रायंगल कैसे होते हैं, इक्विलेटरल होते हैं। और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है सर तो साइड भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसीलिए कह सकते हैं बाबू एस आर बराबर पी आर, है ना, एस आर बराबर पी आर बराबर पी एस। तो यहाँ से अब एस आर बराबर क्या कर देंगे, पी आर पुट करके आंसर लूट लेंगे। तो ये आपको सोचना था। नहीं समझ में आया एक बार वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, फिर नहीं आएगा तो फिर बता देंगे। तो इस टच क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन बनाने लायक था। एक बार में नहीं बनेगा, एक बार और देंगे तब भी बनेगा, है ना बाबू, एक बार और अभी देंगे डाटा वगैरह चेंज करके तो बनेगा इसी टाइप का खोज के। सर हाँ जी, सर सर कौन आज सी सर कौन सी बुक से डाले थे ये? ये बुक कोई बुक हो है होगा बाबू, आर डी शर्मा वर्मा से कहीं ना कहीं से है होगा भोला मेरा। नेट से निकाल के दिए हैं सर। नेट से नहीं, बुक है बाबू, बहुत सारा बुक है ना बाबू, भरा हुआ बुक है बाबू, कितना बुक रखेंगे जी, इतना सारा हम लोग के पास बुक है, इसे नेट खाली अलमीरा बुक से भरा हुआ है। सर दिखाइएगा। 22 बुके Yes, सब sir. दिखा दिक्कत के जी, बुके सब दिखा देंगे बोला। 11 12 का भी होगा ही। 11 12 का था लेकिन वे यूज नहीं था, वो अलग कहीं फेंका है।